यह क्या अर्चना, तेरी बहू पवित्रा शादी में तो ठीक ठाक लग रही थी, आज तो बहुत सिंपल और सादी लग रही है। निर्मला अपनी सहेली अर्चना से बोली। अर्चना जी बोली, हाँ निर्मला, सब हाई हील्स और मेकअप का कमाल था जो हम लोगों ने करवाया था, मगर पवित्रा को तो ऐसे ही बहन जी जैसे रहना पसंद है। तुझे तो पता ही है मेरे बहू को लेकर क्या अरमान थे, मगर मेरे बेटे सागर ने इस मिडिल क्लास लड़की से शादी कर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। सागर को बिजनेस में बहुत तरक्की मिली थी, जिस कारण अर्चना जी ने अपने बेटे की तरक्की की खुशी में पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने सारे बिजनेस क्लाइंट से दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया था। शाम को पार्टी में जाने के लिए अर्चना जी ने बहुत सुंदर गाउन पहनी थी, मगर जब अर्चना जी ने देखा कि पवित्रा अनारकली सूट पहनकर पार्टी में आ रही है तो उन्होंने सागर को कमरे में ले जाकर कहा, सागर, यह तुम्हारे बेबी पार्टी में मेरी नाक कटवाएगी क्या? वहाँ सब लोग मॉडर्न कपड़ों में होंगे और यह ऐसे बहन जी बनकर जाएगी क्या? सागर बोला, मम्मी, पवित्रा सादगी पसंद लड़की है, उसे दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद और पवित्रा की इसी बात पर तो मैं उस पर फिदा हो गया था। बेटा सागर भी पवित्रा का ही साथ दे रहा था, इसलिए पूरे रास्ते अर्चना जी का मुंह चढ़ा हुआ रहा, क्योंकि उनका सारा फ्रेंड सर्कल बहुत मॉडर्न था और आज उनकी बहू की वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अर्चना जी के दो बेटे थे, सागर और विकास। पति के गुजरने के बाद दोनों बेटों के पालन पोषण की जिम्मेदारी अर्चना जी पर आ गिरी थी। पति के हाथ का छोटा सा कपड़ों का बिजनेस था, जिसे ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए अर्चना जी ने कड़ी मेहनत की। घर के सारे कामकाज छोड़कर वे पूरी तरह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगी रही और आखिर वह मुकाम आ ही गया कि वे टॉप बिजनेस वुमेन में आ गई। बड़े होकर दोनों बेटों ने माँ के बिजनेस को और फैलाया। इस बिजनेस की जदोजहद में अर्चना जी में बहुत बदलाव आया। उनका कीर्ति ग्रुप, उनकी फॉरेन ट्रिप्स ने उनको एक मिडिल क्लास वुमन से हाई क्लास वुमन बना दिया था। अर्चना जी को तो बहुत समय हो गया था खाना अपने हाथ से बनाए। काफी समय से उनका पूरा परिवार को या बाहर का खाना मंगा कर खा लेते थे, मगर हाँ, जब से पवित्रा घर में बहू बनकर आई थी, घर वालों को स्वादिष्ट भोजन नसीब हो रहा था। पार्टी चल ही रही थी कि अर्चना की सहेली सुहानी अपनी बेटी सारिका के साथ पार्टी में आ गई। अर्चना जी सारिका को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वे अपने बेटे सागर की शादी सारिका से करवाना चाहती थी। उन्होंने तो सुहानी से सारिका को अपने घर की बहू बनाने की बात भी कर दी थी, मगर सागर ने अपने बचपन के प्यार पवित्रा से शादी करने की जिद की, जिसके सामने अर्चना जी को हार माननी पड़ी। सारिका को बिल्कुल अपने जैसे गाउन पहने देख अर्चना जी खुश होकर बोली, सारिका, तुम्हारा और मेरा टेस्ट बहुत मैच करता है। सारिका भी हंसते हुए बोली, आंटी जी, इतनी उम्र होते हुए भी आप तो आंटी नहीं लगती। फिर दोनों हंस पड़े और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपने छोटे बेटे विकास और सारिका की एंगेजमेंट की घोषणा कर दी। विकास अकेले में अर्चना जी को ले जाकर बोला, मम्मी, यह सब क्या है? मेरी एंगेजमेंट, और वह भी मुझसे बिना पूछे। अर्चना जी बोली, देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू भी तेरे बड़े भाई सागर की तरह एक फूहड़ और मिडिल क्लास लड़की ले आए। क्या तुझे सारिका पसंद नहीं? विकास वैसे भी माँ की बात टालता नहीं था और सारिका इनके परिवार के लायक भी थी। विकास ने भी सारिका से शादी करने का फैसला कर लिया। अर्चना जी ने सोचा, चलो अब बड़ी तो नहीं मगर छोटी बहू तो हमारे परिवार के लायक है, जिसे मैं अपने साथ घमंड से ले जा पाऊंगी। थोड़े महीनों बाद उसने धूमधाम से विकास और सारिका की शादी करवा दी। सारिका दहेज में बहुत महंगी चीजें लेकर आई थी, जिसे देखकर अर्चना जी और खुश हुई। आज उन्होंने विकास और सारिका की शादी के बाद पहली पार्टी रखी थी, जिसमें जाने के लिए अर्चना जी ने एक महंगी गाउन पहनी थी, मगर जब उन्होंने सारिका को देखा तो दंग रह गई। सारिका ने घुटने के ऊपर बहुत छोटा सा वन पीस पहना था। अर्चना जी बोली, सारिका, यह क्या इतना छोटा वन पीस? तुम भी मेरी तरह गाउन पहन लो बेटा। मम्मा प्लीज, मैं कोई आंटी नहीं आपकी तरह जो आपके जैसे गाउन पहनूं। मैं भी आपकी तरह गाउन पहनूंगी तो आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? विकास बोला, हाँ मम्मी, सारिका बिल्कुल सही कह रही है। अर्चना जी कुछ बोली नहीं और वे लोग पार्टी में चले गए। पार्टी में सारिका और विकास एक मिनट भी अर्चना जी के साथ नहीं रहे। वह लोग बस अपने
टीनेजर ग्रुप के साथ एंजॉय करते रहे। सारिका रोज सुबह 10 बजे से पहले उठती नहीं थी। एक दिन जब अर्चना जी सारिका से बोली, बेटा थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालो, तो सारिका भड़क कर बोली, मेरे परिवार ने आप लोगों को इतना सारा दहेज दिया है ताकि आप लोग मुझ पर कोई रोक टोक न लगाए। सुबह जल्दी नहीं उठ सकती और घर का काम तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। अर्चना जी बोली, सारिका भले तुम घर का काम न करो, मेरे साथ बिजनेस में तो हाथ बटा सकती हो ना, उसके लिए तो तुम्हें जल्दी उठना ही पड़ेगा ना। मामा प्लीज मुझसे यह उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आप लोगों के बिजनेस का हिस्सा बनूंगी। मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करनी है, आखिर अभी मेरी उम्र ही क्या है। अर्चना जी सारिका की इन बातों से बहुत दुखी हुई। जिस बहू से उन्हें बहुत उम्मीद थी वह सारी पानी में बहती नजर आ रही थी। पवित्रा को तो वैसे भी पहले से वह पसंद नहीं करती थी, पर अब सारिका भी सारे नापसंदगी वाले ही काम करती थी। एक रोज पवित्रा के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिस वजह से पवित्रा को अचानक मायके जाना पड़ा। पवित्रा के जाते ही सबको स्वादिष्ट खाना मिलना बंद हो गया। अर्चना जी बहुत साल बाद रसोई में खाना बनाने गए, मगर उन्हें भी अब आदत नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने वापस कुक रख दिया। यहाँ घर वालों को कुक के हाथ का भी खाना पसंद नहीं आ रहा था। सभी लोग पवित्रा की वापसी का इंतजार कर रहे थे कि अचानक अर्चना जी बाथरूम में फिसल पड़ी, जिस वजह से उन्हें फ्रैक्चर आया और वे बेड रेस्ट की कंडीशन में आ गई। अब सासू माँ की सेवा सारिका को मन मार कर ही करनी पड़ रही थी, मगर यह क्या, सारिका तो 2 दिन में ही परेशान हो गई और अर्चना जी को इसी अवस्था में छोड़कर अपने पति विकास को लेकर अपने मायके चली गई। दूसरी तरफ पवित्रा अर्चना जी की तबीयत की खबर सुनते ही दौड़ी दौड़ी ससुराल चली आई। अर्चना जी बोली, पवित्रा तुम्हारे पापा बीमार हैं। पवित्रा बोली, मम्मी जी उनकी तबीयत अब बेहतर है, आपको यहाँ मेरी जरूरत थी। पवित्रा अर्चना जी की सेवा में लग गई। पवित्रा के आ जाने से घर में रौनक लौट आई थी। सभी को घर का स्वादिष्ट खाना मिल रहा था। घर के सारे काम भी नियमित समय पर हो रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण, अर्चना जी की तबीयत में जल्दी जल्दी सुधार हो रहा था। अर्चना जी को अब समझ आ चुका था कि जरूरी नहीं जो चीज ज्यादा चमके वही हीरा हो, कभी कभी छुपे हुए हीरे को पहचानना पड़ता है। अर्चना जी के ठीक होते ही सारिका और विकास वापस आ गए। अर्चना जी बोली, अब तुम दोनों हमेशा वहीं रहो जहाँ से वापस आए हो। इस घर से तुम्हारा दाना पानी उठ गया है। तुम दोनों का मेरे बिजनेस, मेरे घर और मेरी जायदाद पर कोई अधिकार नहीं है। अर्चना जी को आज अपने बड़े बेटे सागर और बड़ी बहू पवित्रा की कीमत समझ आ चुकी थी। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोयला जमा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि असली हीरा पहचान ही नहीं पाते।